नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। स्वागत है आपका फिर एक बार। आज बाढ़ की स्थिति दिखा रहे हैं उड़ीसा की। 10 से ज़्यादा ज़िले तो प्रभावित हैं, लेकिन हालात क्या है? सड़क है ये जिस पर चल रहे हैं अभी, और सड़क अभी पूरी नदी है। करीब 10 से 15 फीट पानी है और ये आसपास ये जो कुछ इलाका सड़क है, उसके बाद सारा खेत है, उसके बाद फिर सड़क है, फिर खेत है, लेकिन अभी चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। हमें भी सुबह से पानी पीने को नहीं मिला है, क्योंकि आप जब इतने पानी के बीच में रहते हैं तो कभी कभी आपको खुद पीने का पानी नहीं मिलता है। और यही हाल यहाँ के कई लोगों का है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पानी के बीच में तो हैं, लेकिन प्यासे हैं, क्योंकि ये पीने का पानी नहीं होता है। हालांकि ये मीठा पानी है, क्योंकि ये हीराकुड डैम के 40 जो गेट खोल दिए गए हैं, उसके बाद यहाँ पर करीब आसपास के सारे ज़िलों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से अभी बहुत चैलेंजेस हैं लोगों के लिए। हम भी इस नाव पे ही सफ़र कर रहे हैं। चौसाहारा गांव गए थे। वो चौसाहारा गांव पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुका है। टापू यानी कि आइलैंड। जैसे श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, वैसे ही चौसाहारा गांव इस समय एक आइलैंड बना हुआ है। और अगर आपको उसकी तस्वीरें भी दिखाऊं मैं, तो आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए ये किस तरह से ये चारों ओर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको लगेगा कि आप एक टापू से दूसरे टापू जा रहे हैं। और ये है वो चौसाहारा गाँव। चौसाहारा गाँव कटक ज़िले में पड़ता है ये सारा इलाका। और ये आमतौर पर इस समय यहाँ पर खेती हो रही होती है, काम हो रहा होता है, या फिर बाकी सारे प्रावधान लोग यहाँ पर रहते हैं, खाते पीते हैं। ऑफ कोर्स दिनचर्या नॉर्मल रहती है। अभी स्कूल बंद हैं, कई इलाकों में बिजली नहीं है। हमारी चैलेंज ये होता है कि हम तो सुबह 6 बजे 7 बजे निकल जाते हैं। पहले तो लोकेशन पे पहुँचना होता है, उसके बाद फिर ये ध्यान रखना होता है कि आप टाइम से पहुँच जाएँ। अभी जैसे आज ही हमें करीब 1 से 1.5 घंटा नाव के लिए वेट करना पड़ा, क्योंकि पहले अर्जेंसी के लिए सारा काम जो हो, राहत सामग्री जाती है, नाव बहुत कम है। दरअसल 1 साल पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक रिपोर्टर कैमरा पर्सन की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी, एक की मौत भी हो गई थी। तो जिसकी वजह से उसके बाद से ऑड्राफ ने, यानी कि उड़ीसा की डिज़ास्टर रिलीफ फोर्सेस ने इस समय फ़िलहाल किसी भी मीडिया पर्सन को अपनी नाव पर अनुमति देने से इनकार कर दिया है, उस हादसे के बाद से ही। अब तस्वीरें ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये तो हम एक दिन का काम है, लेकिन यहाँ पर जो लोग रोज़ रह रहे हैं 3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं उनके लिए। और ये सरकार कह रही है कि अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, लेकिन अगर अरेंजमेंट्स किए भी जाएंगे तो अगर एक गांव में 1000 लोग हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1000 लोगों के लिए खाना पहुँचाना आसान नहीं होगा। कितना टाइम लग जाएगा। और ये छोटी छोटी नाव पर ही जा सकता है, पैरा ड्रॉपिंग एयर ड्रॉपिंग तो है नहीं। यही है उनके लिए अब साधन के तौर पर। तो जिस रास्ते पर गाड़ियाँ चलती थी, अब उस रास्ते पर नाव चल रही है। और सिर्फ ये नहीं, अगर 48 घंटों में बारिश हो सकता है थोड़ी कम हो, तो कम से कम स्थिति में थोड़ा सा सुधार आ सके, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि बारिश का फोरकास्ट है। जैसे ही बे ऑफ बंगाल में डिप्रेशन होता है, उसके बाद ये स्थिति हो जाएगी। अब उड़ीसा के लिए इसके मायने क्या हैं? उड़ीसा एक साइक्लोन प्रोन स्टेट है। उड़ीसा में 99 के बाद से 1 दर्जन से ज़्यादा साइक्लोन्स आए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पिछले 1 दशक में उड़ीसा में जितने भी साइक्लोन्स आए हैं, सारे साइक्लोन मैंने कवर किए हैं। वो चाहे फोनी हो, अम्फान हो, या फिर अभी जोश हो, इतने सारे साइक्लोन्स आए हैं, हुदहुद हो, इन सब ने बहुत तबाही मचाई है। लेकिन उड़ीसा ने अपने आप को अपग्रेड बहुत कर लिया है इन हैंडलिंग ऑफ लॉस ऑफ पर्सनल लाइव्स, यानी कि मौत को कंट्रोल करने में उड़ीसा ने अपने आप को सक्षम कर लिया है कि अगर कितना भी बड़ा साइक्लोन आए, उसमें किसी की मौत ना हो। ये अपने आप में ऑड्राफ की जो टीम है स्टेट की, वो एनडीआरएफ के एट पार कई मामलों में हो जाती है, जिस तरह से वो चीज़ों को हैंडल करते हैं क्राइसिस में। लेकिन ये अलग तरह का क्राइसिस है, पानी का ही है। लेकिन हीराकुड से पानी छोड़ा गया। अब हीराकुड डैम करीब 630 फुट का है, उसमें 626 फुट पानी भर गया। अगर और ज़्यादा हो जाएगा तो कांप जाएगा, जिसकी वजह से पानी सारा छोड़ दिया गया। और आपको जो दिख रहा है वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर से आया हुआ पानी है। यहाँ से करीब 250 से 300 किलोमीटर दूर है हीराकुड, संबलपुर, और वहाँ से अगर ये पानी आया है तो आप इस तबाही का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भी आपको बताएंगे, जुड़े रहिए मेरे साथ। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू मनोज्ञा लोईवाल।